नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस बुक की समरी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ बाय जूली हिल। ये बुक न सिर्फ आपके अंदर नई पॉजिटिविटी भरेगी बल्कि ये आपको हील भी करेगी। इस दुनिया में कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें दवाओं से ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप अपने मन की शक्ति से ठीक कर सकते हैं। मन की शक्ति और आत्मविश्वास की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। यू कैन हील योर लाइफ बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से लुइस एल हे आत्मविश्वास की शक्ति को अपने लोगों से बांटती हैं। उनका कहना है कि हमारा जीवन कितना भी निम्न स्तरीय क्यों न रहा हो, लेकिन हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदलकर उसे और भी बेहतर बना सकते हैं। इस पुस्तक में वह सब कुछ है जिसकी सहायता से आप अपने बारे में वो सब कुछ जान सकते हैं जिसे आप जानना चाहते हैं। इसमें रोग के साथ साथ उसके कारणों का पूरा आंकलन है। वास्तव में यह पुस्तक उल्लेखनीय और अनूठी है। इसे आप ऐसे समझिए, किसी सुनसान निर्जन द्वीप पर यदि कोई व्यक्ति इस पुस्तक को पा ले तो वह अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए जो कुछ जानना चाहता है वह इससे सीख सकता है, इसे समझ सकता है। अद्भुत है, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय एक निश्चय के साथ प्रारंभ होता है और सभी अध्याय एक उपचार के बाद समाप्त हो जाते हैं। जब आप इससे संबंधित जीवन के मार्ग पर कार्य करेंगे तो इसका प्रत्येक अध्याय सिद्ध होता दिखाई देगा। यह चेतन को परिवर्तित करने के लिए तैयार सकारात्मक विचारों का प्रवाह है। यदि आप इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय को निष्ठापूर्वक पढ़ेंगे तो पुस्तक के समाप्त होने पर आप निश्चय ही अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे। यू कैन हील योर लाइफ इस अद्भुत पुस्तक के माध्यम से लुइस एल हे आत्मविश्वास की यात्रा को पाठकों के साथ बांट रही हैं। उनका कहना है कि हमारा जीवन कितना भी निम्न स्तरीय क्यों न रहा हो, हम अपने जीवन को पूरी तरह बदलकर उसे और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। इस पुस्तक में सब कुछ है। जीवन, उसके मूल्य और अपने आप पर कैसे स्वाध्याय करें। अपने बारे में आपको जो भी जानने की आवश्यकता है वह सब इस पुस्तक में है। यदि आप इस पुस्तक के क्रमानुसार दिए गए अभ्यास निष्ठा पूर्वक करेंगे तो इस पुस्तक के समाप्त होने तक निश्चय ही अपने जीवन में आप परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। बुद्धि और ज्ञान के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। जीवन वास्तव में बहुत सरल है। जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। जो कुछ हम अपने विषय में सोचते हैं वो हमारे लिए सच हो जाता है। मैं मानती हूँ कि हर वो व्यक्ति, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, अपने जीवन में हर अच्छी या बुरी चीज के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। हमारे मस्तिष्क में आने वाला हर विचार हमारा भविष्य बनाता है। इसमें से हर व्यक्ति अपने विचारों और अपनी भावनाओं द्वारा अपने अनुभव को जन्म देता है। हमारे विचार जो हम बोलते हैं वह सब हमारा अनुभव बन जाता है। हम खुद परिस्थितियों को जन्म देते हैं और फिर अपनी कुंठा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान और कोई चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि अपने मस्तिष्क में केवल हम ही सोचते हैं। जब हम अपने मस्तिष्क में शांति, तालमेल और संतुलन बना लेते हैं तो यह सब हमारे जीवन में भी आ जाता है। जरा आप बताइए, इनमें से कौन सा कथन आपके विचार के साथ मिलता है? लोग मेरे पीछे पड़े हैं। हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करता है। इनमें से प्रत्येक बिल्कुल भिन्न अनुभव को जन्म देता है। हम अपने बारे में और जीवन के बारे में जो भी मानते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। हम जो भी सोचना या मानना चाहते हैं, हर विचार से ब्रह्मांड हमारे साथ होता है। दूसरे रूप में हम जो भी स्वीकार करते हैं, हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। इन दोनों का अर्थ है कि मैं अपने और जीवन के बारे में जो भी स्वीकारती हूँ वह मेरे लिए एक सच्चाई बन जाता है। आप अपने और अपने जीवन के बारे में जो भी सोचते हैं वह आपके लिए सच हो जाता है। हमारे पास सोचने के लिए असीमित विकल्प होते हैं। जब हम यह जान जाते हैं तो लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि अपेक्षा हर कोई हमेशा मेरी मदद करेगा। जब हम यह जान जाते हैं कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, इसकी अपेक्षा हर कोई हमेशा मेरी मदद करना चाहता है का विकल्प चुनना सही होता है। शाश्वत शक्ति कभी हमारा मूल्यांकन या हमारी आलोचना नहीं करती। वह केवल हमारे मूल्यों पर हमें स्वीकारती है। फिर वह हमारे विचारों को हमारे जीवन में प्रतिबिंबित करती है। यदि मैं मानना चाहती हूँ कि मेरा जीवन काफी एकाकी है और कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता, तो मुझे दुनिया में यही मिलेगा। लेकिन यदि मैं उस विचार को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और अपने लिए दृढ़ता से कह दूं कि प्रेम हर जगह है और मैं प्रेम करने और पाने के योग्य हूँ
और इस नए विचार पर कायम रहूं और इसे मैं बार बार स्वीकार करूं, तो यह मेरे लिए सच हो जाएगा। मुझसे प्रेम करने वाले लोग मेरे जीवन में आएंगे। पहले से मौजूद लोग मेरे प्रति अधिक प्रेम रखेंगे और मैं दूसरों के प्रति आसानी से प्रेम की अभिव्यक्ति कर पाऊंगी। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग हम कौन है के बारे में मूर्खता पूर्वक विचार रखते हैं और जीवन जीने के लिए बहुत से कठोर नियम बनाते हैं। यह हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं है, क्योंकि हम में से हर कोई इस क्षण में जितना अच्छा कर सकता है कर रहा है। यदि हम बेहतर जानते और हमारे पास अधिक समझ एवं सजगता होती तो हम उसे अलग तरीके से करते। कृपया अपनी स्थिति के लिए अपने आप को निचले स्तर पर ना रखें। वीडियो को देखा और इस पुस्तक के बारे में जाना तो इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में एक नया सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। इस चीज के लिए आप अपने आप को धन्यवाद दें। पुरुष होते नहीं, महिलाएं पैसा नहीं संभाल सकती। जीवन के लिए कितने संकुचित विचार हैं ये। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो अपने तथा जीवन के बारे में महसूस करना हम अपने आसपास के बड़ों की प्रतिक्रियाओं से सीखते हैं। इस प्रकार हम अपने तथा अपनी दुनिया के विषय में सोचते सीखते हैं। यदि आपके साथ ऐसे लोग हैं जो बहुत दुखी, भयभीत, अपराध बोध से ग्रस्त या क्रुद्ध थे, तो आपने अपने बारे में और अपनी दुनिया के बारे में बहुत सी नकारात्मक बातें सीखी। मैं कभी भी सही नहीं करता, यह मेरी गलती है, यदि मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक बुरी व्यक्ति हूँ। इस तरह के विचार एक निराशाजनक जीवन को जन्म देते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रारंभिक जीवन के भावनात्मक वातावरण का पुनः सर्जन करते हैं। यह अच्छा है या बुरा, सही है या गलत, यह वही होता है जिसे हम अपने अंदर घर के रूप में जानते हैं। साथ ही हम अपने व्यक्तिगत संबंधों में उन संबंधों को फिर से जीवित करने का प्रयास करते हैं जो संबंध हमारा अपने माँ या पिता के साथ या उनके बीच था। सोचिए कि कितनी बार आपका प्रेमी या बॉस बिल्कुल आपकी माँ या आपके पिता की तरह था। हम आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जो हमारे माता पिता हमारे साथ करते हैं। हम उसी तरीके से स्वयं को डांटते हैं और सजा देते हैं। जब आप सुनते हैं तो लगभग उन शब्दों को सुन सकते हैं एक बच्चे के रूप में। जिस तरह हमें प्यार दिया गया था या प्रोत्साहित किया गया था, हम उसी तरीके से खुद को प्यार या प्रोत्साहित करते हैं। आपने स्वयं से कितनी बार ऐसा कहा, तुम लाजवाब हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आप कितनी बार खुद से ऐसा कहते हैं? फिर भी इसके लिए हम अपने माता पिता को दोषी नहीं ठहराएंगे। इस बुक के द्वारा हम यह सीखते हैं, हम सभी पीड़ितों द्वारा पीड़ित हैं और शायद वे हमें कुछ ऐसा नहीं सिखा पाते जो वे नहीं जानते थे। यदि आपकी माँ नहीं जानती थी कि अपने आप से प्यार कैसे करना है, या आपके पिता नहीं जानते थे कि वो आपसे प्यार कैसे करें, तो उनके लिए आपको खुद से प्यार करना सिखाना असंभव था। वे अपने बचपन में मिली शिक्षा के अनुसार सब कुछ अच्छा कर रहे थे। यदि आप अपने माता पिता को अधिक समझना चाहते हैं तो उन्हें अपने बचपन के बारे में बताने के लिए प्रेरित कीजिए, और यदि आप संवेदना के साथ सुने तो आपको पता चलेगा कि उनकी शंकाएं और शक्ति कहां से आई। जिन लोगों ने आपके साथ वह सब किया है वे आपकी तरह ही भयभीत और सहमे हुए थे। मैं ऐसा मानती हूँ कि हम स्वयं अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। हम में से हर कोई इस धरती पर एक सुनिश्चित समय और स्थान पर जन्म लेता है। जिस तरह से आप यहाँ पर एक विशेष वीडियो देखने के लिए आए हैं जो हमें आध्यात्मिक विकास के पथ पर आगे ले जाएगा। हम अपने लिंग, अपना रंग, अपना देश चुनते हैं और फिर हम किसी खास माता पिता को खोजते हैं जो उस स्वरूप को प्रतिबिंबित करेंगे जिस पर हम इस जीवन में काम करना चाहते हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं तो आमतौर पर अपने माता पिता पर उंगली उठाते हैं और रियाते हुए शिकायत करते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन वास्तव में हमने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे हमारे कार्यों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। हमारे बचपन में ही हमारी आस्थाएं स्थापित होती हैं और फिर उन्हीं आस्थाओं का अनुभव करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन में पीछे की ओर देखिए और ध्यान दीजिए कि कितनी बार आप उसी अनुभव से गुजरे हैं। मेरा मानना है कि आपने उन अनुभवों को एक के बाद एक स्वयं बनाया क्योंकि वे आपके अपने विश्वास को प्रतिबिंबित कर रहे थे। कोई मायने नहीं रखता है कि हमें कितने लंबे समय से कोई समस्या थी, या वह कितनी बड़ी है, या वह हमारे जीवन के लिए कितनी घातक है। वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली होता है। आज तक जीवन में आपने जिन घटनाओं का अनुभव किया है वे सभी आपके अतीत से जुड़े विचारों और आस्थाओं से बने हैं। वे उन विचारों और शब्दों से बने हैं जिन्हें आपने कल, पिछले सप्ताह, पिछले माह, पिछले वर्ष आपकी आयु के अनुसार 10, 20, 30, 40 या इससे अधिक वर्षों के दौरान इस्तेमाल किया था। फिर भी वह आपका अतीत है, वह बीत चुका है।
इस पल में महत्वपूर्ण यह है कि आप अभी क्या सोचना, विश्वास करना व कहना चाहते हैं, क्योंकि ये विचार और शब्द आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। वर्तमान क्षण ही आपकी ताकत है और यही आपके कल, अगले सप्ताह, अगले माह, अगले वर्ष और आगे के अनुभव का आधार है। आप इस पर ध्यान दे सकते हैं कि इस क्षण में आप क्या सोच रहे हैं या जो सोच रहे हैं वह नकारात्मक है या सकारात्मक है। क्या आप यह चाहते हैं कि यह विचार आपका भविष्य तय करे? बस ध्यान दें और सजग हो जाइए।